हाँ आ जाइए। बोलो। ये तो है। जानी है क्यों इसको बंद करने के लिए अभी मिलकर हो गए बोलना है तुम्हें करने का चुना है मीटिंग सभी को राम राम। राम 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 जय सभी माता को दी, राम जय राम। माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ज्योति जी, आपका कोई सवाल है क्या? हैंड रेज है आपका। दबाना पड़ेगा। देशराज जी, आपका है क्या कोई सवाल? आपका भी है एक है सवाल। वो ये है कि माता जी आएंगे तब आप पूछिएगा, वही मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है हाँ ठीक है, वही। जय माँ। जिसको भी कोई सवाल हो तो हैंड रेस कर दीजिए। माँ आ गए। प्रणाम माँ। माँ प्रणाम। नमस्ते माता जी। जय हो मेरी माँ। माँ प्रणाम। नमस्ते माता जी। बेटा सबको शुभ आशीर्वाद। और ठीक है जी माँ। ठीक ठीक। पीछे करे। और
देशराज जी का सवाल है कोई। क्या बोलो। माँ, जब हम वो करते हैं प्राणायाम, उसमें वो करते हैं तो वो कितनी देर तक करना चाहिए? जैसे हम रेचक और कुंभक करते हैं तो 7, 1, 4 और 2 का होता है, तो ओम का जाप करते हो क्या 1, 4 और 2 का ही होना चाहिए? हाँ? रेचक और कुंभक करते हैं 1, हाँ? 4 और 2 का रहता है। 1, 4, 2 नहीं है। हाँ 1, 4, 2। हाँ हाँ, तो उसमें मतलब जब हम मतलब ओम का जाप करते हैं या ओम को मतलब ध्यान में लाते हैं, तब भी 1, 4, 2 का ही रहता है उच्चारण करते हुए। मैं समझ नहीं पाई तुम्हारे प्रश्न को। सभी लोग ऐसा ना रेचक पूर्वक म्यूट करते कर दे। समय रेज हैंड होता है। ऐसा ना ओम करके खींचना है, 4 बार ओम उच्चारण करना है और 2 बार में 2 के साथ छोड़ना है। ये है कुंभक रेचक का। बाद माँ जब हम ओम का जाप करते हैं, हाँ तो मतलब कोई उसमें कोई नहीं, जाप करते समय कोई जो सांस रुकी हुई सांस है उसमें तो 4 बार उच्चारण करना है। ठीक है माँ। उसीलिए तो 2, 1, 4, 2 कहा गया है। ठीक है मतलब माँ। एक में 1 ओम के उच्चारण के साथ खींचना है और 4 बार ओम ओम अंदर बोलना है और 2 बार धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है माँ, ठीक है। ओम के साथ वो तो 2, 4 वो है। और सभी से निवेदन है कि अगर पहले कोई सवाल हो, हमारे YouTube में सारी रिकॉर्डिंग डली हुई है। आप अगर फिर से बार बार पहले वाले सेशन देखोगे तो आपके सवाल के जवाब आपको खुद ब खुद पहले तो मिल जाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आपको समझ आता है तो फिर अपने जो ये शनिवार का होता है तब आप माँ से पूछ लिया करो, क्योंकि जब हम बार बार वो देखेंगे तो हमें अपने आप वो सवाल के जवाब मिल जाएंगे। शुरू करें। जी माँ। हाँ जी माता जी। सवाल तो किसी का नहीं। और है किसी का सवाल? नहीं माँ, किसी का नहीं है। नहीं। ठीक ठीक ठीक। हरि ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओमकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम पहले प्राणायाम कर ले, रेचक कुंभक और उसके साथ पहले से प्राणायाम करो। ओम ओम ओम। सुखासन में जहां पर मन स्थिर हो, अपने आप को सब तरफ से हल्का करो, निर्विवाद करो और बिल्कुल सहज अवस्था में जो भी आप करने जा रहे हैं वो स्वांताय सुख के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपनी स्थिति ऐसी करो कि तुम आनंद में रहो और आनंद के साथ ये सब क्रियाएं करनी है। बड़े प्रेम। ओम ओम ओम।
बोलना हट करके टच करके देख लेना। 5 और 7 बार जितना आपको सहज बने। बाई नासिका से श्वास लें, रोकें, बाई सांस लेते समय ओम करते हुए लंबी सांस लें, और जितनी देर सांस रुकी हुई है उसमें ओम 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 मन से उच्चारण करते रहें, और ओम ओम कहते हुए धीरे धीरे 2 बार में सांस को छोड़ें। लें, रोकें और छोड़ें। प्राणायाम करने के बाद, अनुलोम विलोम करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कानों को बंद करना है, नासिका को बंद करना है और आंखों को बंद करना है, और जिह्वा को उल्टा करना है ताकि मुंह भी आपका बंद हो। खेचरी मुद्रा कहते हैं। जीभ को उल्टा उतरे, गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें, दृष्टि को बिल्कुल सीधा रखें। तनाव खिंचाव नहीं होना चाहिए शरीर में। नाक, कान, आंख और मुंह बंद होना चाहिए। तलवे, जीभ को तलवे की तरफ मोड़ लें। जितनी श्वास है लंबी, ओम का उच्चारण करें, फिर धीरे से श्वास को छोड़ें। अपनी दृष्टि को भूमध्य के बीच में आज्ञा चक्र में स्थिर रखें। पांच से 7, 8, 10, 16 बार तक आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। ये धीरे धीरे 8, 16, 12, 8, 12, 16 तक आप ये ओम का स्मरण कर सकते हैं। सभी से निवेदन है अपना म्यूट करके रखें प्लीज। सभी अपना स्पीकर म्यूट करें। स्पीकर म्यूट करके रखना। किसी के बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, म्यूट कर दें प्लीज।
रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज का ध्यान कर लो। अरे ये फोन बंद कर दो जिसका नहीं हो रहा। अब माँ ठीक है, वो उमा जी का था, ठीक है अभी। उमा रमा जो भी है बंद करके रखो। आज 7 बार ओम का 16 तक मैंने बताया है कि 16 तक आप ये कर सकते हैं धीरे धीरे, एकदम एक साथ एक बार में नहीं करना। पहले 5 बार करो, फिर 7 बार करो, फिर 8 बार करो, धीरे धीरे स्नेह स्नेह बढ़ाना चाहिए। जल्दी मुझे मिल जाए बोल करके झटपट एकदम सब इकट्ठा मत शुरू करना। हर चीज को बड़ी सहजता के साथ करो, धीरे धीरे बढ़ाओ और प्रतिदिन करो, नियमित करो। दिन में 2 बार करो, 4 बार करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना अभ्यास करो, पर करो रोज। किसी दिन तो 10 बार कर लिया, किसी दिन 1 बार भी नहीं किया, ऐसा नहीं करना। जब नियम कोई लिया है तो उसे छोड़ते नहीं है, उसे नियमित रूप से ही काम करने से, नियमित रूप से चलने से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए ओम का उच्चारण करें, फिर ये भ्रामरी करने के बाद फिर ओम का उच्चारण करें ज्ञान मुद्रा में। मुद्रा अपनी ज्ञान में बनाओ। जितना लंबा ले सकते हैं आप, धीरे धीरे ओम का उच्चारण करो 3 बार। फिर मन शांत करके अपनी सहजता को धीरे 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 नाखून के, पांव के नाखून से लेकर के अपने मूलाधार में लाओ। गुदा से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र में चतुष्दल कमल, चतुष्दल कमल है, पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, गुण गंध है, नासिका। तो बच्चों तुम्हें पॉटी भी नहीं जाना, नहाना भी नहीं, 2 मिनट में तैयार हो जाओ। बच्चों तैयार हो जाओगी। डोंट टू वरी बाबू, डोंट टू वरी कि वो वरी। सभी से निवेदन है, प्लीज अपनी आवाज म्यूट रखें। रक्त चतुष्दल कमल का रक्त रंग है, चतुष्दल कमल है, लम बीज है। इस प्रकार मूलाधार में
ध्यान करें। चतुष्दल 4 दलों वाला कमल खिला हुआ है, ऐसा मूलाधार में ध्यान करें। लाल रंग का धीरे धीरे चतुष्दल कमल से ऊपर स्वादिष्टान चक्र है। उपस्थु के पीछे पेडू के पास सिंदूरी रंग है इसका। 6 दल वाला कमल है, पहले लाल था अब सिंदूरी है। रंग बदलते जाएंगे कमलों के। जल तत्व है और बीज है बम। बम का जप करते रहे। और उसके ऊपर मणिपुर है। तपे हुए सोने के समान इसका रंग है कमल का। 10 दल कमल है। 4, 6, 10 ये कमलों के दलों की संख्या है। ये मणिपुर में है, नाभि के मूल में। मणिपुर कहते हैं नाभि के मूल में, नाभि से 1 अंगुल नीचे मणिपुर में। ये एक साथ आएंगे, एक के ऊपर एक। ये तीनों नाभि से नीचे के हैं। धीरे से ऊपर आओ, अपनी सहजता को ऊपर लाओ। हृदय के पास नीले रंग का 12 दलों वाला कमल है, नील कमल। इसका रंग है नीला। 12 दल है इस कमल के। यंग इसमें बीजाक्षर है। यंग 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 यंग। इसके बाद धीरे से और ऊपर आओ, कंठ के पास रंग है धुंधला, जिसमें कुछ सफेदपन है, कुछ कालापन है। धुंधला, एकदम सफेद नहीं। कंठ के पास यह 16 दल वाला कमल है। पहले था 12 दल का, अब 16 दल का कमल है। कंठ के पास हंग बीजाक्षर है। फिर आज्ञा चक्र में आए। यह है भ्रुकुटी में, दोनों भौं के बीच द्विदल कमल है और 2 दलों के बीच में ओम। द्विदल कमल, रंग है एकदम सफेद।
दूध का जैसा सफेद श्वेत कमल, द्विदल कमल के बीच में ओम है। उसका ध्यान करें। ये करते हुए धीरे से 20 मिनट कम से कम, सारी प्रक्रिया में आपको समय लग जाएगा 15 से 20 मिनट। प्रतिदिन आप ये ध्यान करें। धीरे धीरे फिर ध्यान के समय को बढ़ाया जा सकता है, पर ये सब करने में 15 से 20 मिनट तक आपको एक एक चीज का ध्यान करते हुए ध्यान में बैठें। और फिर उसके बाद धीरे से उतरने की प्रक्रिया भी यही है। आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र में आए, कंठ में आए, भ्रुकुटी से कंठ में, कंठ से हृदय, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, अनाहत चक्र से नाभि में आए जिसे मणिपुर कहते हैं, नाभि के मूल में, और नाभि के मूल से स्वाधिष्ठान में आए, उपस्तु के पीछे पेटू के पास, और फिर उसके बाद मूल आप आए मूलाधार में। मूलाधार से धीरे धीरे अपनी चेतना को पांव की तरफ लेकर, पांव की उंगलियों पर लेकर आप सर्वांग सचेतन हो जाएं। पर याद रखना, जब मूलाधार में आप जाए बैठे, तब आप अपने आप को प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम करके ओम का ध्यान करते, ओम का उच्चारण करते हैं, मूलाधार में आते हैं, तो उस समय अपनी मैं सब प्रकार से स्वस्थ हूँ, योग्य हूँ, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, निष्पाप हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, हर अंग से सब तरह से मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण परमात्मा का मैं अंश हूँ, मैं मन, देह, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचीकृत से परे हूँ, मैं केवल शाश्वत, सनातन, नित्य, शुद्ध, मुक्त आत्मा हूँ। ये भाव अपने अंदर जगाना चाहिए, ये भाव करना चाहिए। और इसी भाव के साथ आप एक एक चक्र से ध्यान करते हुए भ्रुकुटी तक आए, और फिर भ्रुकुटी में स्थित होकर ध्यान करें, और फिर वो करें। ये नित्य आपको अभ्यास करना है। अब जब मूलाधार में आप बैठते हैं, तो तब अपने आप को सब प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, मेरे में कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि शोक, मोह, चिंता सब शरीर में रहती है। शरीर से मैं अलग हूँ, मन से अलग हूँ, चित्त से अलग हूँ,
बुद्धि से अलग हूँ, अहंकार से परे हूँ, मैं विशुद्ध शुद्ध मुक्त नित्य स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव से अपने आप में स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए और इसको बढ़ाओ और आगे करते रहो। अब आइए गीता पर विचार करते हैं कि जैसे मैंने कहा था श्रीमद् भगवत गीता, गीता तो कई तरह की होती हैं, कपिल गीता है, देवी गीता है, बौद्ध गीताएं हैं, परंतु अष्टावक्र गीता है। गीताओं में जो प्रचलित नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ये अद्वितीय ग्रंथ है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई है। गीता की पृष्ठभूमि आप सब लोगों को मालूम है कि महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से सेनाएं सुसज्जित होकर रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़ी हैं। आमने सामने का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। इस विशाल युद्ध सेना को देखकर धृतराष्ट्र जब युद्ध के विषय में सुनते हैं तो उनके पास उनके सारथी जो बैठे हुए थे संजय, उनसे कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं थी, वो संजय की दृष्टि से देख रहे थे। ये दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त थी। संजय देख पा रहे थे अपनी आंखों से, जैसा उन्होंने देखा वैसा युधिष्ठिर से बताया। युधिष्ठिर के शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्सा युवस्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो स्थान है, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल है और युद्ध स्थल पर युद्ध किस बात को लेकर के हो रहा? धर्म को लेकर के है। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया मैं देखना चाहता हूं। संजय अपनी दृष्टि से दिखाते हुए कहते हैं दृष्टवा पांडवानीकम दुर्योधनस्तथा आचार्यामु संगश्च राजा वचनम ब्रुब्रीहित। हे राजन, मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर पांडव दुर्योधन आचार्यों के सहित खड़ा है, अपनी अपनी सेनाओं को सुसज्जित करता हुआ दोनों वहां खड़े हैं। कौन कौन वीर वहां है उसका विस्तार के साथ सब युद्ध के लोगों का वर्णन करते हुए कि वो भी खड़ा है, वो खड़ा है, सब द्रुपद कर्ण ये सभी वहां पर खड़े हैं। इसके लिए वो बताते हैं कि ये सारी सेना सुसज्जित हो रखी है। गीता जी के प्रथम अध्याय में विस्तार के समय सारी ये सेना खड़ी है। जब ये सेना देखे तो अर्जुन सामने खड़े भगवान से कहते प्रभु शेन रेरु मध्यस्थे रथे स्थाप्यम मे अच्युता। हे अच्युत, हे प्रभु, आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख लूं कि मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। देखो, युद्ध दुर्योधन भी लड़ना चाहता है और युद्ध अर्जुन भी लड़ने के लिए खड़े हैं। दोनों में अंतर ये है, दोनों में अंतर ये है कि अर्जुन युद्ध लड़ने से पहले मैं युद्ध लड़ रहा हूं, किसके साथ लड़ रहा हूं ये जान लेना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन जो युद्ध लड़ना चाहते हैं वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए लड़ना चाहते, सबके लिए उन्हें राज्य चाहिए। परंतु दुर्योधन को राज्य किसके लिए चाहिए? केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। वो अर्जुन की मनसा है कि राज्य का सुख मेरे स्वजन संबंधी अपने सभी उसको भोगे,
परंतु दुर्योधन चाहे कोई मर जाए तो मर जाए, कोई रहे या न रहे, पर राज्य मुझे मिलना चाहिए, ये राज मुकुट मुझे मिलना चाहिए, ये जो भावना है वो अर्जुन की है। तो इसलिए दोनों के युद्ध लड़ने, क्रिया एक है परंतु दोनों की इच्छाएं अलग अलग है, दोनों का मन स्थिति अलग अलग है, दोनों वो स्वार्थ के लिए है, वो परमार्थ के लिए। अर्जुन परमार्थ के लिए लड़ रहे हैं और दुर्योधन स्वार्थ के लड़ रहा। मूल अंतर ये है। भगवान ने उसके रथ को जैसे दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया, एवं मुक्तो हृदकेशो गुणाकेश भारत सेनुरेरुमध्यो स्थापित्यम रथोत्तम। अपने रथ को जैसे ही भगवान ने, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जैसे ही उन्होंने अपने रथ को सेना के मध्य में स्थापित किया तो ये देखा, दृष्टेव स्वजनम कृष्णम युवस्व समुपस्थितम, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे सामने, अर्जुन भगवान से कहते हैं, दृष्टवा मेकम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मैं अपने स्वजन संबंधियों को ही युद्ध के लिए, लड़ने के लिए खड़ा देख रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं कि ये सारे जितने भी लोग यहाँ से, ये देखकर सीधंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते विश्वसम शरीरम रोम हर्षण जायते। हे कृष्ण, गांडीवम संहस्ते हस्ते त्वयैव परिधयते। हे कृष्ण, मेरा मोह सूख रहा है, मेरे दांत बंद हो रहे हैं, शरीर में कंपन हो रही है, मेरे शरीर के रोम हर्षण हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। न च मे शक्यम, मैं सक्रो, मैं कैसे, भ्रमितम च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इन सब को देखकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्यानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमान्। जिस निमित्त में यहाँ आया था उसके विपरीत ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं आया तो युद्ध लड़ने के लिए था, परंतु यहाँ आने पर मैं विपरीत उल्टा दे पा रहा हूं कि मैं अपने आप से युद्ध लड़ने की सामर्थ्य खो रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कौन से श्रेय की प्राप्ति होने वाली है, कौन से कल्याण की प्राप्ति होने वाली है। भ्रमतीव च मे मनः, उसने पहले ही कह दिया था कि मेरा मन भ्रमित हो रहा, क्योंकि वो तो मन बना करके आए थे युद्ध लड़ने के लिए। किसके लिए? अपने स्वजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। परंतु यहाँ वो युद्ध विपरीत दिखाई पड़ रहा। जिनके लिए राज्य चाहिए था, जब वही लोग नहीं रहेंगे तो मैं इस राज्य का करूंगा ही क्या, मैं इस राज्य को लेकर करूंगा क्या। जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, राज भोगने वाले ही नहीं रहेंगे, तो मैं इस राज्य को लेकर कर ही क्या सकता हूँ। निमित्यानि पश्यन्ति विपरीतानि केशव। इसलिए इस विषाद को, इस दुख को अर्जुन ने किसके आगे रखा? बोले भगवान कृष्ण के आगे। अपनी शंकाएं जितनी भी हैं भगवान कृष्ण के आगे रखी। देखो, प्रश्नोत्तरी की जो हमारी परंपरा है ना, वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी शास्त्रीय परंपरा है प्रश्नोत्तरी। शिष्य के मन में प्रश्न होता है, वो अपने प्रश्न को लेकर गुरु के पास पहुंचता है और गुरु उसके प्रश्न का समाधान करता है। गुरु सीधे सीधे शिष्य या किसी उसमें अपना प्रवेश नहीं करता। जब पूछा जाए तो ही उसके प्रश्न को शास्त्रोचित जो उत्तर होता है वो गुरु उसे देता है। करना न करना फिर उसकी इच्छा पर निर्भर है। बलात् नहीं कहा जाता है तुम ऐसे ही करो। प्रश्न किया
और उसका जो शास्त्रोचित उत्तर है वो उसे समझा दिया, बता दिया। करना न करना उसकी इच्छा, क्योंकि मनुष्य हमारी यही एक शास्त्रीय परंपरा है। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मनुष्य के विवेक के ऊपर निर्भर है। अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। निमित्तानि पश्यन्ति विपरीतानि केशव, अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अर्जुन जो स्वभाव से सरल है, सहज है, और अर्जुन नर है, भगवान श्री कृष्ण नारायण है। मैं हमेशा कहती हूं नर माने मनुष्य। मनुष्य की पहचान क्या है? हम मनुष्य हैं, इस बात के लिए हमारे की पहचान क्या है? बोले पहचान वो है नर वो जिसका भाई नारायण हो। माने नर और नारायण सगे भाई हैं। भागवत में ऐसी कथा आती है कि नर नारायण हरि कृष्ण का अवतार लेकर के, नर नारायण का अवतार लिया भगवान ने, और ये अवतार लेकर अखंड जगत के कल्याण के लिए आज भी हिमालय में भगवान तपस्या कर रहे हैं। नारायण का अवतार तो तप के लिए ही हुआ है, तपस्या करने के लिए हुआ, पर यह तपस्या किसके लिए? बोले मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के। तो हम सबों की चिंता करके, हम सबों के कल्याण के लिए भगवान आज भी तप कर रहे हैं। जो सृष्टि की रचना करता है उसे सृष्टि की चिंता रहती है। इसलिए हम सब की चिंता नारायण को है। तो नारायण चिंता कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। हमको क्या करना चाहिए? हमको चिंतन करना चाहिए, हमको भगनारायण का स्मरण करना चाहिए। परंतु हम बात उल्टी कर लेते हैं, चिंतन तो छोड़ देते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। और चिंता किस बात की करते हैं? इस बात की चिंता करते हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, जिसके लिए हम बिल्कुल विवश लाचार हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिसके लिए हम पंगु हैं, उस बात की हम चिंता कर रहे हैं। इसलिए ये तो थोड़ा सा विचार करो कि जो तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो तुम्हारे हाथ में होई सोई जो राम रचि राखा, होना तो वही है आखिर जो होनी है। उसे न आज तक कोई टाल सका है न टाल सकेगा। तब चिंता किस बात की भाई? तब चिंता क्यों करते हो? तो ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर पर छोड़ो, जिसका काम उस पर छोड़ दो, और आप तो केवल एक निमित्त मात्र है। केवल आपसे भगवान जो करा रहे हैं आपको वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। तो जो वो करा रहे हैं, जो उनकी प्रेरणा है, इसलिए उस बात को समझते हुए हम विचार करें कि अर्जुन वो, नर वो जिसका सगा भाई नारायण हो, माने जिसका मित्र, जिसका अपना नारायण से संबंध, नर वो, पहली शर्त। और दूसरी बात ये, दूसरी पहचान ये, नर वो जिसका सारथी नारायण हो। सारथी माने संचालन करने वाला, चलाने वाला, उसको कहते हैं सारथी। जो संचालन कर, जो हमारे जीवन रूपी रथ का संचालन कर रहा है, जो इस जीवन रूपी रथ को चला रहा है, वो सारथी है। तो ठीक नारायण सारथी है। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण गीता महाभारत में ही देखने को मिलता है, इसी ग्रंथ में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध से पूर्व अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी सहायता के लिए गए, जबकि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की घोषणा कर दी थी, दंत्र वक्र की मृत्यु के उपरांत
शिशुपाल और दंतवक्त्र को तीसरी असुर योनि से मुक्त कराने के बाद भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये मालूम था। और अर्जुन, युद्ध होना सुनिश्चित हुआ तो अर्जुन भगवान के पास, भगवान की सहायता लेने के लिए या भगवान के पास पहुंचे। शकुनी ने भी चाल चली। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि भांजे तो कृष्ण के पास जा और उनको अपने साथ कर लेगा तो बस हमारा काम बन जाएगा। दुर्योधन अपने मन से नहीं गया था, वो कहने पर गया था। यह अंतर समझो, कहने से करना और स्वयं अपने मन से करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्वयं आपका विवेक कहे, स्वयं आपका चिंतन कहे, आपका विचार कहे, उसकी जो परिपक्वता होगी वो कहने पर, बात रखने के। माता जी ने कहा ध्यान करना है तो करना है, माता जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा करना है, ये बात अलग। और स्वयं क्यों कहा है उस बात को विचार करके विचय पूर्वक आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसको आपका ज्यादा लाभ होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि दुर्योधन गया, इस बात से समझो, वो अपने मामा शकुनी के कहने पर गया कि शकुनी की बात रखने के कहा है तो जाना है। और गया, जब वो गया, दुर्योधन के जाने में भी उसका अहंकार विद्यमान, और अर्जुन के जाने पर अहंकार रहित होकर के गए। दोनों में संत मिलन चाहिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ तीर्थ समान। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों के पास जाकर अपने अहंकार को साथ लेके नहीं जाना चाहिए, उसे छोड़कर जाना चाहिए, अहंकार को त्याग कर जाना, निराभिमान भाव से। अर्जुन निराभिमानी भाव से गए हैं, इसलिए भगवान के चरणों में खड़े हो गए। दुर्योधन अहंकार को लेकर के पहुंचा है, इसलिए भगवान के सिराने की तरफ खड़ा हो गया। कृष्ण जागे, सो रहे थे, जागे। जागने पर पहली दृष्टि कहाँ जाती है? जो चरणों में खड़ा होता है उसकी तरफ दृष्टि जाती है। चरणों में खड़े अर्जुन को देखा तो भगवान बोले पार्थ तुम। अर्जुन ने हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम किया, मुस्कुराए। इतने में बगल से आवाज आई, मैं भी खड़ा हूं। अच्छा दुर्योधन तुम भी खड़े हो? भगवान ने जैसे ये देखा तुम भी खड़े हो, तो ये देखने के साथ ही भगवान ने जैसे देखा कि तुम भी साथ में खड़े हो, तब हाँ मैं भी खड़ा हूं, ये कहने के साथ ही जैसे ये कहा, भगवान ने कहा अच्छा। तो दोनों का आने का जब प्रयोजन पूछा गया, अर्जुन पहले आए थे, इसलिए भगवान ने कहा कि पहली दृष्टि मेरी तुम पर पड़ी है, इसलिए पहले तुमसे पूछने का अधिकार है। तो अर्जुन बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि प्रभु मैं तो आपको चाहता हूं, आपको चाहता हूं, बस मेरी चाह एक है, मैं आपको चाहता हूं। अर्जुन का वर्ण चयन, वर चुना, किसको बोले? ये वर चुनना बहुत बड़ी बात है ना, वर्ण करना, अपने लिए वर चुनना बहुत कठिन काम। अर्जुन ने अपने लिए वर चुना, किसको? वर कौन चुनती है? कन्या अपने लिए वर का चयन करती है। ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। ये निर्णय मेरा सही होगा, गलत होगा, कैसा होगा, क्या रहेगा, उसके लिए वो तरह तरह के प्रश्न अपने मन अंदर करती है। और फिर उसके बाद वो किसी अपने लिए वर का वर्ण करती है, जहां उसे सब प्रकार से मन को लगता है कि ये मेरे लिए उचित होगा।
तो उसी भांति वर्ण है, जीवन का वर्ण है, वो जीवन का वर्ण है। एक वर तो संसारिक वो है, दूसरे ये तमाम जितने भी जीव हैं ये सब अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं, स्त्री भाव में है जीव, और ब्रह्म भाव में परमात्मा है, नारायण है पुरुष भाव में। इसलिए इस भाव के साथ जब वो चयन वर्ण करती है तो अपने लिए जो वर्ण करना है वो ठीक होना चाहिए। अर्जुन ने यही बताया कि भगवान मुझे तो केवल आप चाहिए। जैसे ही भगवान का वर्ण कर लिया अर्जुन ने, तो मन ही मन दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता पूर्वक सोचने लगा कि ओ, मेरा तो बिना मांगे काम बन गया। मैं तो सोचता था कि कुंती पुत्र अर्जुन बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, परंतु आज मैंने उसकी बुद्धि की था पा ली। आज मुझे उसकी बुद्धि का पता चल गया, वो कितना बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि का था मैंने ये पा लिया कि मैं जिसे सोचता था बुद्धिमान, परंतु वो तो बिल्कुल मूर्ख निकला। क्योंकि युद्ध के समय में निहत्ते कृष्ण को लेकर वो क्या करेगा? कृष्ण शस्त्र तो उठाएंगे नहीं, युद्ध तो लड़ेंगे नहीं, तब वो क्या करेंगे? अर्थात दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी, द्वारका की सशक्त सेना जो सब प्रकार से शक्तिशाली थी, युद्ध कौशल को जानती थी, युद्ध लड़ने में निपुण थी और सब प्रकार से योग्य बलवान सेना थी जिसमें बड़े बड़े वीर थे। तो अर्जुन दुर्योधन ने सोचा कि मेरा काम तो बढ़िया बन गया। अर्जुन जैसे दुर्योधन ने कहा मैं भी हूं, तो भगवान ने कहा, जब उससे पूछा तो उसने कहा ठीक है, जब मेरे छोटे भाई अर्जुन ने आपको मांग लिया तो अब तो केवल आपकी नारायणी सेना ही रही, तो मैं आपसे वही सेना आपकी चाहता हूं। भगवान ने दोनों में बांट दिया। अर्जुन के पास स्वयं चले गए, दुर्योधन के साथ द्वारिका की शक्तिशाली सेना दे दी। अर्जुन बहुत नर वो जिसका वर्ण नारायण, नर वो जिसका सारथी। अब वर तो आपने चुन लिया है, पर वर को योग्य स्थान भी तो मिलना चाहिए। उसे कहाँ रखोगे, उसे क्या बना करके रखोगे, ये सब बात भी बड़ी विचार की है। तो अर्जुन ने भगवान का चयन करके उसे रखा, उन्हें रखा कहाँ? बोले रखा उन्होंने अपने रथ में सारथी बनाकर। सारथी जो रथ को हाँकने वाला है। यद्यपि ऐसे देखा जाए तो सारथी गौण है और रथी प्रधान है। रथ में प्रधानता किसकी मानी जाती है? जो रथी है, रथ पर बैठा हुआ है। सारथी की प्रधानता नहीं होती, गौण होता है। परंतु अर्जुन ने भगवान को सारथी की जगह में रखा, क्योंकि अर्जुन ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सारथ्य करना, रथ को चलाना, संसार रूपी रथ को चलाने वाले केवल वासुदेव कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने ये बात समझ रखी थी अर्जुन ने, ये शरीर रूपी रथ है और शरीर रूपी रथ के साथ जुड़े हुए हैं इंद्रिय रूपी घोड़े। हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हो अथवा ज्ञानेंद्रिय हो, ये 10 जो इंद्रिय हैं, 10 इंद्रियां, ये इस रथ के साथ बधे हुए घोड़े, शरीर रूपी रथ के साथ। अच्छा, इन सब लोग रथों की, इन घोड़ों की लगाम मतलब क्या है? वो ये घोड़े किसके इशारे पर चलते हैं? मन रूपी लगाम है, जिसके इशारे पर, इस मन रूपी लगाम के साथ ये सारे घोड़े बंधे हुए। तो इस मन रूपी लगाम को हमें किसे सौंपना है?
सारथी को सौंपना है। तो सारथी इस रथ के ऊपर बैठा हुआ है। और सारथी कौन है? बोले सारथी है बुद्धि। अर्जुन ने भगवान को कौन से स्थान पर बिठाया? अपनी बुद्धि के स्थान पर। बुद्धि सारथी है, क्योंकि बुद्धि ही इस मन को, इस शरीर को अर्थात इन इंद्रियों को चलाती है। तो बुद्धि रूपी सारथी है और शरीर रूपी रथ को का संचालन करता है। और इसमें आत्मा रूपी जीव स्थान किसका? आत्मा रूपी जो रथ पर बैठा हुआ रथी है वो आत्मा है। और आत्मा रूपी रथ में बैठा हुआ ये जो रथी है, जीव है, इसका लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य क्या है? युद्ध जीतना। और युद्ध जीतने के लिए उसने इस शरीर को अपना गांडीव बनाया है और उसके साथ मन की प्रतिज्ञा के ऊपर संकल्प रूपी बाण को साध करके वो इस युद्ध को जीतना चाहता है। इसलिए प्रणव धनुष सरो आत्मा। प्रणव धनुष है, सर उस पर चढ़ा हुआ जो बाण है, प्रणव धनुष सरो आत्मा। सर आत्मा रूपी सर है, तीर है, और लक्ष्य हमारा ब्रह्म है, जिसका हमें वेदन करना है, जिसे हमें प्राप्त करना है। उस अध्यात्म रथ के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमें इस शरीर रूपी रथ के साथ चलना है। तो आज के दिन ये शरीर क्या है? तो निमित्तानि पश्यन्ति विपरीतानि केशव। हे केशव, जिस निमित्त में आया था उसके विपरीत ही मुझे दिखाई पड़ रहा। श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजन भावे। मुझे कौन सा श्रेय मिलने वाला है अपने स्वजनों को समाप्त करके? ये बात अर्जुन पूछ रहे हैं। और अर्जुन, गीता का यही उद्देश्य, लक्ष्य को प्राप्त करना। इस पर हम आगे की चर्चा अगले शनिवार को करेंगे। आज की बात को यही समाप्त करते हैं। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि गीता साथ में रखें। पहला अध्याय था, इसलिए इसको मैंने जल्दी लिया। केवल इसमें भूमिका मात्र है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। और जो विशेष जो इस का वो था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे की दूसरे अध्याय से गीता का एक एक श्लोक, क्योंकि भगवान उसमें समझा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। और किसी को कुछ पूछना हो तो आगे से तैयार रखना, ताकि आप उसको लाभ ले सकें। हाँ, अगली बार से तो पहले सवाल ले लेंगे। और हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने योग के साथ हमें गीता का भी विश्लेषण आप दे रहे हो हर शनिवार। तो हम सब भाग्यशाली हैं। और सबसे मेरा निवेदन है कि सब अपने रिश्तेदार, दोस्त, सबको अगर ज्वाइन करना हो तो लिंक शेयर करें। जैसे शनिवार को और भी लोग इसका लाभ उठाएं, गीता पाठ का भी अर्थ समझें और योग का भी लाभ उठाएं। अभी खत्म करो। आज अभी यहीं पर इस मीटिंग को अंत करते हैं। और सबसे और एक निवेदन है, जब भी आप इसको ऑन करोगे तो आपका प्रणाम माता जी। इस बच्चे का है माँ। ठीक है, जो भी वो करे तो अपना फोन थोड़ा बंद कर दे, आवाज अच्छा है। हाँ, क्योंकि किसी आवाज आने से सभी को डिस्टर्ब होगा। माँ, एक बच्ची प्रणाम कर रही है, वो स्कूल जा रही है। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम शुभ आशीर्वाद। प्रणाम। सबको 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 बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, किसी को भी देखना हो फिर से YouTube पे मैं अभी अपलोड कर दूंगी। आप सब इसको फिर से देख सकते हो और अर्थ को अच्छी तरह समझ सकते हो। योग का अभ्यास भी करना हो, YouTube पे आप जाके इसको ऑन करके
आप अपना योग फिर से करो तो आपको अभ्यास भी होगा, आपके सारे सवालों का जवाब भी आपको उस वहीं पे मिल जाएगा। नहीं भी मिले तो फिर अगले शनिवार हम फिर से माँ से पूछेंगे, जब हम फिर से माँ से मिलेंगे। प्रणाम सबको, प्रणाम। माँ माया प्रणाम। धन्यवाद, तुम्हें भी माता तुम्हें भी प्रणाम। माँ जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।